23 साल अजमेर बेहाल। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, और जब अजमेर की दुर्दशा हो रही थी तो विधानसभा में बैठकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तालियां बजा रहा था, विज्ञप्ति जारी कर रहा था, अखबार में खबरें भेज रहा था, और सड़क के ऊपर कोई काम नहीं था। सड़कें टूटी हुई, आना सागर बदहाल है, महंगाई चरम सीमा पर बैठी हुई है, नौजवानों पे जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, हर मूवमेंट के ऊपर अजमेर के अंदर कोई भी काम नहीं है। अजमेर में चाहे पानी की हो, पर आज सबसे बड़ी बात है कि आना सागर की बदहाली, और आना सागर पे जिस तरह से आना सागर के नाम के ऊपर भूमाफियाओं के माध्यम से ये क्या करना चाह रहे हैं, आना सागर को खाली करके उसके ऊपर जो जमीनें जो निकलेगी उन जमीनों पे अवैध प्लॉटिंग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पूरे अजमेर के अंदर आज तमाम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बैठकर अजमेर पूरा बंद कराया है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अजमेर की जनता जैसे आज जगी है, आपको जगना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द रखने के लिए, देश में भाईचारा रखने के लिए। आप और हम लोग जिस शहर में बैठे हैं, अगर हमारे शहर का विकास चाहिए तो जनता को जगकर जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करता हूं कि वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह दिल्ली के अंदर नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और लाठीचार्ज होने के बाद महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने अजमेर को बंद करवाया है, और जनता के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि जनता ने जिस तरह का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया है, वो सब प्रेरित होकर आज जो बंद का जो है, उस पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेरा मेरा आभार, व्यापारिक संघ का आभार, और इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जब राजस्थान सरकार का मंत्री दबाव बना के शिक्षा विभाग को कहता है कि कल स्कूलें खुली रहेगी, कर्मचारी जो आपके जो व्यापारिक संघ है उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप कल खुला रखेंगे। ये पहली बार ये हो रहा है, ऐसी तानाशाही इस अजमेर शहर में नहीं होनी चाहिए। अगर श्रीमान वासुदेव देवनानी जी को देखना है तो अजमेर की सड़कें देखें, देखना है तो घर पे पानी देखें, देखना है तो आना सागर की बदहाली देखें, और देखकर दलगत भावना से ऊपर उठकर अजमेर के सम्मान को और स्वाभिमान को दोबारा जिंदा रखने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने आज बंद कराया है, एक दिन का बंद नहीं, 5 दिन का होगा 5 दिन भी कराएंगे, 6 दिन का होगा 6 दिन कराएंगे, पर जनता को जगना पड़ेगा। जनता को अपने हाथ के अंदर अपने स्वविवेक से, अपनी भावना के साथ जिस तरह जनता आज निकल के आई है, मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। सफल रहा आज का? बिल्कुल शानदार सफल रहा। मैं डॉक्टर साहब आईती जी, नया बाजार, मदार गेट, पड़ाव, दिग्गी, केसरगंज, रामगंज, आदेश नगर, मर्दन टाकिज, उसके बाद के अंदर आपका वैशाली नगर, पुलिस लाइन, बोबो का बाड़ा, और वहां से होकर आपके रामनगर, आपका जो है कि वैशाली नगर से होते हुए पूरे इलाके करके आ रहा हूँ। आपका कहना ये है कि पूरा अजमेर बंद है और जगह जगह, लेकिन आप क्या जब जब हमारे अजमेर के लोगों को कमजोर समझा जाता है तो आप समय क्यों नहीं जगाते? एक भाई मेरी बात सुन, अजमेर की जनता को जगाने के लिए मैं आज की तारीख में विधानसभा का चुनाव 4000 वोट से हारा हूं, और जनता ने मुझे पूरे वोट दिए। और जब आप हिंदू मुसलमान करोगे, भाई से भाई को लड़ाने की बात करोगे, मजहब के नाम पे वोट लेने की बात करोगे, लोगों को भ्रमित करने की बात करोगे, जनता के अंदर कहा था ना मैं 15 लाख रुपए दूंगा, तो क्या पूछा पिछले दिन मोदी जी ने? मोदी जी ने पूछा कि 1 साल के अंदर अयोध्या में कितने दिए जलाए गए, तो लोगों ने कहा भाई 3 लाख। तो 5 साल में कितने जलाए गए, तो लोगों ने कहा 15 लाख। तो क्या बोला उन्होंने? 15 लाख दिए। कितने दिए? कि बोले 15 लाख दिए, तो दे दिए 15 लाख। तो फिर जबरदस्ती के लिए मोदी जी ने सिर्फ पलीदा बांधकर जनता को दिया है और जनता को लॉलीपॉप देकर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, नोटबंदी करके कर लिया, पाकिस्तान को इन्होंने आंखें दिखा दी लाल, चाइना को पूरा कर लिया, पूरा देश ट्राई करा। पहली बार 1,32,000 करोड़ रुपया नीट की परीक्षा के अंदर लोगों से आप जो लेते हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आपने देखा एक नौजवान बच्चों के ऊपर मार रहे हो यार, इस तरह का आपने गुंडागर्दी का आलम आपने किया है। जनता को जगना पड़ेगा। और आज हमारे डॉक्टर साहब आईती जी हैं, इनके बारे में आप पूछे कि बिल्कुल आज कांग्रेस के आह्वान पर
महाराज सागर बचाने के लिए, शहर की सड़कें ठीक करने के लिए, पानी बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए जो अजमेर बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया, अजमेर की जनता ने पूरे मनोयोग से साथ देकर के शांतिपूर्वक पूरे शहर को बंद किया। इसके लिए मैं अजमेर की शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि आपने सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों को जगाने की चेष्टा करी। अभी मेरे पहले जो रावत जी आपसे बात कर रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस बेरहमी से दिल्ली में सरकार ने नौजवानों को, महिलाओं को पीटा, किस बात पे कि नीट की परीक्षा नहीं होने पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। तो इतनी जो सरकार असंवेदनशील है, उस सरकार से हम अजमेर के लोग कैसे परीक्षा कर सकते हैं तो विकास का काम करेंगे। जरूरी इस बात की है कि हम जो आज जागे हैं, हम जागते रहे, हम सोए नहीं और 2 साल तक हम ये प्रण ले लें। आप लोगों ने कभी वो सुनी होगी, अपने क्या नाम है, रामायण, उसमें श्लोक आता है, राम काज कीने बिना मोए काम विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि राम का काम करे बिना मुझे विश्राम नहीं है। तो आपने कहा ना, आप लोग जगाते क्यों नहीं हो, हम आपके सामने खड़े हैं, हम जागते हैं और जब तक हम जनता को राहत नहीं दिला पाएंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। ये हमारा दृढ़ संकल्प है जो आपके समय के माध्यम से अजमेर की जनता नहीं, राजस्थान लोगों को चाहता हूँ। चेतो, जागो और जो हाल अजमेर का है वो हाल आपको होने वाला है। अभी उन्होंने बताया राहुल ने आपको कि किस प्रकार देवराज जी ने 25 साल में क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप तो जनता हो, आप बताओ तो उन्होंने क्या किया। एक बता दो, मैंने एक काम उन्होंने किया। अभी हम 2-3 जगह देख के आए जो उन्होंने अपना शिलान्यास कर रखा है, वहाँ कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, वो उन्होंने तो हटा नहीं और वो आप कर रहे हो। किस तरह गुमराह करना चाहते हो आप। तो आज मैं फिर जनता से कहता हूँ कि जो जागे हैं, सोए नहीं, जागते रहे। आप मुझे ये कितने लोग खड़े हैं के लोग वो सुन रहे हैं, वो ये बता दें हमारे को कि आपके यहाँ पानी समय पर आता है क्या, पानी प्रेशर से आता है क्या, सफाई होती है क्या, आना सागर कितनी बदबू मार रहा है। जो आना सागर अजमेर की आन बान शान है, वो दिन खत्म हो गया तो हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा। तो हम सब ये मांग करते हैं कि सरकार जागे, जनप्रतिनिधि जागे और अजमेर की सुन लें। और आप सबका अजमेर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। गोपाल जी महती का कहना यह है कि अजमेर की जनता जागे और इस तरीके से हमारे साथ हमेशा बनी रहे और यही यही जनता की धन्यवाद।